युवा भले ही इन बातों की जानकारी ना रखता हो, लेकिन उन एजेंट्स को इन बातों की पूरी जानकारी होती है, जो इसके बावजूद लोगों की जान को जोखिम में डालकर डंकी के रास्ते विदेश भेजने का काम करते हैं और लोगों से अच्छी खासी रकम भी इसके लिए वसूलते हैं। अब ऐसे में पुलिस और प्रशासन से हमारा यह सवाल है कि आखिर ऐसे फर्जी एजेंट्स और कबूतरबाजी पर जो कार्रवाई है वो कब होगी। तो फर्जी एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और अब पीड़ितों ने एजेंट्स के खिलाफ आगे बढ़कर के इस कार्रवाई की पहल की है। करनाल में अमेरिका से लौटे 3 लोगों ने 4 फर्जी एजेंट्स के खिलाफ एफआईआर करवाई है। ये सभी एफआईआर मधुबन, रामनगर और असंध थाने में दर्ज हुई हैं। तो डंकी के रास्ते जो विदेश जा रहे हैं, अवैध तरीके से जो पहुंच गए हैं विदेश, उनको आपने देखा किस तरीके से अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। लेकिन अब यहां से प्रश्न यह है कि आखिर ये जो एजेंट्स हैं जो कि इनको भेजते हैं इस तरह से विदेश, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो कैसे होगी। और इस कार्रवाई की शुरुआत एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो डिपोर्ट किए गए लोग हैं उनके द्वारा ही की जा रही है, क्योंकि अब उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की है। पास कल सूचना आई थी, उसमें 3 लोगों जो डिपोर्ट हो गए हैं उनमें से 3 लोगों ने आधिकारिक रूप से हमें शिकायत दी थी, जिस पर एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है अंडर रेलिवेंट सेक्शन एंड इमिग्रेशन एक्ट जो होता है उसमें एफआईआर दर्ज होगी और दर्ज होकर उसका अनुसंधान अब आगामी अनुसंधान करनाल पुलिस द्वारा अमल में लाया जा रहा है। जी, कितने एजेंटों के खिलाफ कहाँ के एजेंट हैं, क्या नाम है सर? अभी मतलब प्रथम दृष्टया 4 एजेंटों के खिलाफ हुई है। उनके नाम अनुसंधान के लिहाज से अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, बिकॉज पुलिस अनुसंधान भी कर रही है और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आने वाले टाइम में इनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेगी, तो इसलिए उसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। तो करनाल के अलावा अमृतसर में भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला है और यहां पर अमेरिका से डिपोर्ट हुए 104 भारतीयों में से अमृतसर के सलेमपुरा गांव का दलेर सिंह भी शामिल है। दलेर सिंह को आपको बता दें कि सतनाम सिंह नाम के एक एजेंट ने 60 लाख रुपए लेकर गलत तरीके से अमेरिका भेजा, जिसके बाद एनआरआई अफेयर्स मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के सख्त निर्देश पर एजेंट सतनाम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब अमृतसर देहाती पुलिस सतनाम सिंह के अजनाला स्थित दफ्तर पहुंची और दफ्तर को सील कर दिया गया। दफ्तर से पासपोर्ट, लैपटॉप समेत अन्य जरूरी दस्तावेज जब्त किए गए। अमेरिका की तरफ से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया और भारतीयों को अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतारा गया। उसके बाद में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की तरफ से जो अमृतसर के रहने वाले दलेर सिंह के उनके घर पर जाकर दलेर सिंह से मिलने और दलेर सिंह को दिलासा दिया गया कि पंजाब सरकार उसके साथ खड़ी है और उसके जो एजेंट ने भेजा गया उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और आज देखने वाली बात है कि सुबह ही पुलिस की तरफ से एफआईआर की गई है सतनाम सिंह एजेंट के ऊपर और उसके एजेंट के ऊपर एफआईआर करने के बाद में एजेंट की जो शॉप है, जो ऑफिस है उसको भी सील कर दिया गया है। जिस तरीके से आप दिख रहे हैं कि ये है मन्नन ट्रैवल एजेंट है, जो कि सतनाम सिंह जो इसको मन्नन के नाम के जो ट्रैवल एजेंट थे चला रहे थे, वो उनके आज शॉप को जो ऑफिस था उसको सील कर दिया गया। मैं सहयोगी को बताऊंगा कि दिखाएगा कि देखिए जैसे आज पुलिस पहुंची थी और पुलिस की तरफ से जो सुबह ऑफिस में पहुंचे और ऑफिस में पहुंचने के बाद देखा कि यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी थे वो सफाई करके जा चुके थे, पर उसको देखने के बाद पड़ोसी लोगों को साथ में लेकर उनको भरोसे में लेकर इस ऑफिस को सील किया गया। पहले उसमें जो अंदर कीमती डॉक्यूमेंट पड़े थे उनको निकाला गया और सभी लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाए गए और एक लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट को जब्त करने के बाद में इस ऑफिस को सील कर दिया गया है। और अभी देखने वाली ये बात होगी कि अब आगे की कार्रवाई क्या होती है। ऐसे ही कुछ ऐसे ही एजेंटों की तरफ से पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत के 104 जो डिपोर्ट हुए हैं उनको अनलीगल तरीके से यूएसए भेजा गया था, उनके तरफ से मांग की जा रही है अभी के इन एजेंटों पर कार्रवाई की जाए और उनकी तरफ से जो ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्चे गए, किसी ने 50 लाख दिया है, किसी ने 60 लाख दिया है, और उनके जो पैसे दिए गए उसको वापस दिवाया जाए। अभी देखने वाली बात होगी कि पुलिस कैसी कार्रवाई करती है इन एजेंटों पर और आगे से ऐसे जो एजेंट है
वो लड़कों को गुमराह करके भेजते हैं, उन पर कैसी कार्रवाई होती है और आगे से लोग कैसे इस जो डिपोर्ट होकर लड़के वापस घर पे पहुंचे उनसे क्या सीखते हैं। आप जुड़े रहे ऐसे ही। इंडिया न्यूज से अमृतसर से जगजीत सिंह की रिपोर्ट। तो युवाओं के अवैध तरीके से विदेश जाने को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी इस पर चिंता जाहिर की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि युवाओं को लीगल तरीके से ही विदेश जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था भी सरकार करती है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एजेंट्स की जिम्मेदारी तय करते हुए उन पर कार्रवाई की बात कही है। वो हरियाणा सरकार और भारत सरकार दोनों भारत के प्रत्येक नागरिक की रक्षा, सुरक्षा, सम्मान, उनके लिए काम, हर प्रकार से अच्छा जीवन जिए, इस बात की चिंता हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हमारी सरकार भी करेगी, हमारी पार्टी भी करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत बढ़िया ढंग के साथ हम जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनको एक लीगली सिस्टम के साथ जोड़ते हुए, जागरूकता के साथ जागरूक करते हुए ऐसी एक व्यवस्था खड़ी करने का काम करेंगे और आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसकी चिंता हमारी सरकार भी करेगी। और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे नागरिक जो अवैध रूप से घुस जाते हैं, ऐसे हमारे देश में भी बहुत सारे हैं और इस प्रकार के कदम हमारी सरकार ने भी उठाने की मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर इसकी चिंता हम करेंगे। जो डिपोर्ट हुए हैं इलीगल तरीके से गए हैं और जिन लोगों ने भेजे हैं उन्होंने भी इलीगल तरीके से भेजे हैं। उन सबके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। मैं जब होम मिनिस्टर था मैंने 2 SIT बनाई। पहली बार में जो कबूतरबाजी के थे केस थे, लगभग 600 आदमी मैंने अंदर करे और दूसरी बारी में भी 550 आदमी अंदर करे। ये जायज तरीका नहीं है। जाओ ना, जाओ विदेशों में, और जायज तरीकों से। तो कुल मिलाकर के अब आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका से इन नागरिकों का डिपोर्टेशन हुआ है, उसके बाद से कुछ सवाल हैं जो कि राजनीतिक तौर पर भी आप देख रहे हैं विपक्षी दल उठा रहे हैं, और दूसरा ये भी है कि आखिर ये जो लोग डंकी लगा करके चले जाते हैं, इनके साथ साथ उन एजेंट्स के खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो कैसे सुनिश्चित हो पाएगी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर इतने लोग कैसे इन एजेंट्स के चक्कर में आकर के इस अवैध तरीके से दूसरे देशों का रुख कर लेते हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। 2 मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ, बहुत स्वागत है विधु रावल जी आपका चर्चा में, और योगेश सिहाग जी हमारे साथ। योगेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। विधु रावल जी आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो प्रश्न ये भी है कि जो विपक्ष की ओर से भी उठाया जा रहा है कि भाई कैसे उनको डिपोर्ट किया गया, कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार विपक्ष वाले कि आप देखिए, आप तो कहते हैं आपके रिश्ते बड़े मधुर हैं अमेरिका के साथ, लेकिन कैसे उनके हाथों में हथकड़ियां डाल करके उनको डिपोर्ट किया गया। और दूसरा प्रश्न भी इससे ये जुड़ा हुआ है कि जो लोग चले गए इस गलत तरीके से बाहर, जिनको डिपोर्ट किया गया है, एजेंट्स की जो जिम्मेदारियां हैं वो कैसे तय हो पाएंगी। विधु रावल जी, दोनों ही प्रश्नों का जवाब। नमस्ते, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो पैनलिस्ट साथी हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी जी। देखिए, मैं पहले दूसरे सवाल पर आ जाता हूँ जो कार्रवाई को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से ही लगातार इस पर बहुत संजीदगी से प्रयास कर रही है कि लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो। इस प्रकार के जो फर्जी एजेंट हैं, जो झूठे एजेंट हैं, इनसे निपटने के लिए हमने जो है 3 prong एक्शन लिया। हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। बहुत दिनों से आप अखबारों में दिखते हैं, एड बकायदा जो है हरियाणा की सरकार निकालती रही है। वो एड्स बहुत अखबारों में निकलती रही हैं, लगातार निकलती रही। दूसरा, हमने कार्रवाइयां की हैं, हमने स्वयं ढूंढ कर जहां पर इस प्रकार से हो रही है, और उसका ब्यौरा भी जो है अनिल विज जी ने भी दिया कि किस प्रकार से 601 बार गिरफ्तारी हुई और 550 बार गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा एजेंट्स पर कार्रवाई हुई। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो आज ही करनाल के अंदर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। करनाल के अलावा भी कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन करनाल में 3 जगह पर 3 एजेंट्स को पकड़ा गया है। इस प्रकार से जो फर्निश नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट्स, जिन्होंने भेजा गया है, किस तरीके से लोगों को भेजा हुआ है। इसके अलावा कबूतरबाजी का जो काम था वो तो है।
इससे सबसे अलग जो है, हमने भाजपा की सरकार ने आकर हरियाणा ओवरसीज जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बनाया, उसी के अंदर एक जो है शिकायत विंग बनाई, और उसमें ज्यादातर जो शिकायतें आ रही थी वो इस प्रकार से धोखाधड़ी की जा रही थी। ये तो हो गई हमारी जो सरकार की कार्रवाई को लेकर। दूसरी, जो विपक्ष का जो रोना चल रहा है लगातार से, देखिए ये कोई हमारी आज की सरकार ने या अमेरिका की आज की सरकार ने कानून नहीं बनाया। ये 2012 में जब कांग्रेस वाले जो अपनी मित्रता वाली सरकार कहते हैं, ओबामा जी कहते हैं, हिंदुस्तान में विस्फोट होते थे, कांग्रेस की सरकार वाले दौड़ जाया करते थे, ओबामा बचा लो, ओबामा उईमा बचा लो। वही वाले ओबामा साहब ने बनाया था ये कानून 2012 में, और तब से लगातार हथकड़ियां डालकर और पैर में बेड़ियां डालकर आ रहे थे। मुझे नहीं पता कांग्रेस वाले कल अचानक से कैसे सोकर उठ गए। अब ये मामला अगर डिपोर्टेशन का होता तो कभी से बात उठा रहे होते, तो लगातार ही हो रही है, 2012 से हो रही है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई देश अपने देश के अंदर इलीगल गतिविधियों में करने वाली कार्रवाई पर किसी दूसरे देश का कैसे हस्तक्षेप हो सकता है? और हम खासतौर पर ये बात कह रहे हैं, बहुत ज्यादा शर्मनाक है। कांग्रेस का कल से जो चूड़ी तोड़ और छाती कूट प्रदर्शन है, बेहद शर्मनाक है, भयंकर शर्मनाक है, क्योंकि हम तो सबसे ज्यादा पीड़ित रहे हैं ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स के। हम तो अवैध घुसपैठियों के पीड़ित रहे, लेकिन कांग्रेस वालों का घुसपैठियों से बड़ा प्यारा प्रेम, चाहे वो घुसपैठिए भारतीय हों चाहे विदेशी हों। ये तो अभी आपने याद है ना, थोड़े दिनों पहले झारखंड के चुनाव में कांग्रेस के जो प्रभारी थे वो खुले तौर पर कह रहे थे कि 500 रुपए के सिलेंडर जो है हम घुसपैठियों को भी देंगे, उनके परिवारों को भी देंगे। तो ये जो घुसपैठियों वाला प्यार है, ये समझ से परे। मैं बड़ा हैरान होता हूं, वो कांग्रेस जो 1990 से आज तक कश्मीरी हिंदू जो कि लेजिटिमेट थे, जिनको अपने घरों से निकालकर लाखों की संख्या में, 104 नहीं थे वो लाखों की संख्या में थे, और मस्जिदों से आवाज आई थी कि अपनी लड़कियों को यहां छोड़ दो और आप चले जाओ यहां से। और लाखों की संख्या में जम्मू के अंदर और दिल्ली के अंदर जो है कंसंट्रेशन कैंप्स में और बाद में जो रेफ्यूजी कैंप में रहे, उनके ऊपर कांग्रेस वाले के किसी मुंह से आज तक एक नहीं निकला। ये जो डंकी रूट से डंकीज गए, मैं इनको डंकीज ही कहूंगा, क्योंकि 50, 60, 70 लाख रुपए देकर, कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जो 50, 60, 70 लाख रुपए देकर जो है बाहर सस्ते कमाई करने जा रहे हैं। ये ना तो भूखे मर रहे हैं जो 70 लाख रुपए दे रहे हैं, ना इनको रोजगार की बात है। अभी हमारी लखपति दीदियां 1 लाख रुपए की केवल वो भी सरकार लोन देती है, उस पर रोजगार खड़ा कर रही है। पर अभी अब हरियाणा के अंदर मैं आपको 10 ऐसे दृष्टांत बता सकता हूं जो मुद्रा योजना के तहत उन्होंने 10 लाख से भी कम लोन दिया, और वो आज करोड़ों की यूनिकॉर्न्स बनाए घूम रहे हैं। तो ये डंकीज के लिए डंकी पार्टी क्यों खड़ी हो गई है, ये कल से रो रही है। और मैं कल से आपकी डिबेट सुन रहा था, मैं देख रहा था इनके प्रति क्यों इनकी रुतालियां निकल रही है। जब बाटला हाउस के अंदर एनकाउंटर होता है, टेररिस्ट का एनकाउंटर होता है, तब सोनिया गांधी के आंख से आंसू आ जाते हैं। योगेश जी, बुरहान वानी चलिए योगेश जी, एक तो ये फर्जी एजेंट्स पर, क्योंकि पक्ष ये है बीजेपी का कि हम इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, दूसरा ये है कि भाई ये कह रहे हैं कि ये कोई आज का तो है नहीं जो डिपोर्टेशन हो रहा है, ये तो बहुत पहले से इस तरीके से ही होता चला आया है। आप लोग अब जग रहे हैं इस पर जो सवाल उठा रहे हैं। योगेश जी, योगेश जी एक बार अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं। मेरी आपसे आयुष जी एक ही रिक्वेस्ट है, ये अभी मैं इनके प्रवचन सुन रहा था, वो बीच में इंटरप्ट ना करे, मैंने भी नहीं किया, देख रही आप कर चुके, पहले भी ये कई बार विद्वान प्रवक्ता है, काफी इनको नॉलेज ज्यादा है। तो देखिए, मैं आज का जो हमारा मुद्दा है बिल्कुल एक सटीक बात है, जो हिंदुस्तान की आज जो शर्मसार हुआ है आज, ये एक बहुत ही चिंतनीय बात है, और जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि देखिए, मोदी जी का डंका इतना भारी था विश्व में, और आप देखिए यूक्रेन का युद्ध उन्होंने रुकवा दिया। जब ट्रंप जी हिंदुस्तान में आए, अरबों रुपए, कितने हजारों करोड़ रुपए पैसे खर्च किए, नमस्ते ट्रंप। तो आज जो इससे बड़ी शर्मनाक बात हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकती, जब हथकड़ियां बांधे हमारे युवा नौजवान लड़के और लड़कियां किस तरह से आए और आप देखिए एक छोटा सा देश में कोलंबिया ने उस हवाई जहाज को उतरने की परमिशन नहीं दी। जब यूक्रेन से ये अपने स्टूडेंटों को लेने हमारा जहाज जा सकता है, तो वहां से अमेरिका से हम क्यों नहीं लेके आ सकते थे? इससे कोई वो अपराधी नहीं है, कोई उन्होंने मर्डर नहीं किया हुआ जिस ढंग से। और जो आज
हूबहू जो बातें बताई उन्होंने कि किस तरह से गौ मांस दिया गया, ये तो मैं बताऊं बहुत ही बड़ी चिंताजनक बात है। 40-40 घंटे तक बेड़ियां नहीं खोली गई, खाना नहीं दिया गया। मैं तो कहता हूं कि इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य आज क्या हो सकता है। मोदी जी का इतना बड़ा नाम और फिर भी आज ये हालात देश में। और दूसरी बात देखिए, इससे एक बात और सिद्ध होती है कि हिंदुस्तान ही नहीं, हरियाणा में भी भयंकर बेरोजगारी है। आप आंकड़ा देखिए, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है कुरुक्षेत्र, उससे सबसे ज्यादा संख्या में इस दिशा में लोग हमारे युवा साथी आए हैं। तो ये बेरोजगारी की जो पोल खोलता है हरियाणा की, जो लोग 20 से 50 लाख रुपए खर्च करके बेचारे जमीनें बेच बेच के किस तरह से विदेशों में गए और क्या हालत हुई है आयुष जी, तो ये बड़ी चिंतनीय बात है। हमें देखिए, सरकारें आती है जाती है, ये कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन असली विषय है, इस पे हमें काम करना चाहिए और ये जो कोई रास्ता निकालना चाहिए बेरोजगारी का। अब आप देख चुके हैं कि किस तरह से आज हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 है, और ये जो आज घटना हुई इससे सिद्ध हो गया है कि हरियाणा आज किस ओर जा रहा है। और जो देश शर्मसार हुआ है, उसके लिए खुद जो भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूं देश से माफी मांगनी चाहिए और विपक्ष को साथ लेना चाहिए कि इसका कोई समाधान निकालें। जो हमारी जो ट्रंप जी ने इतनी मतलब शर्मसार किया है, क्या हम इतने कमजोर हो गए? क्या अडानी अंबानी की वजह से हमें इतना मजबूर होना पड़ रहा है? तो ये बड़ा चिंता का विषय है आयुष जी। विजय रावल जी, जवाब दीजिए। मैं बड़ा हैरान हूं कि ये इतने शर्मसार क्यों हो रहे हैं। ये शर्मसार नहीं होते जब लाखों हिंदू परिवारों को कश्मीर से बेघर कर दिया जाता है इनकी सरकारों में, और किस बेशर्मी के साथ जो है ये कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म के खिलाफ भी जो है उठ के खड़े हो जाते हैं, जिनके खिलाफ आज तक कोई ये तथ्य नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए कि ये दृष्टांत झूठा दिखाया गया, लेकिन उसके खिलाफ। और जो करने वाले थे, जिस यासीन मलिक ने खुद बीबीसी के सामने, बीबीसी के कैमरे के सामने स्वीकार किया कि 30-35 तो मैंने मारे होंगे, यानी 30-35 का कत्ल किया हुआ है, उनको ये अपने कार्यालय बुलाया करते थे, प्रधानमंत्री उनको गिफ्ट दिया करते थे, उनके साथ रात को मटन और चिकन खाया करते थे, वो शर्मसार नहीं होते। आज कुछ इल्लीगल लोग डंकी रूट से जाकर, इल्लीगल तरीकों से जाकर जा रहे हैं, उनके लिए इनका देखो किस प्रकार से जो है फटा जा रहा है मन, किस प्रकार से इनकी बुरी हालत हो रही है। ये असल में इल्लीगल माइग्रेंट्स वाली पार्टी है। इन्हें चाहिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं, जिनमें से अब तक प्रियंका वाड्रा तो सदस्य भी नहीं थी, उनके घर में बड़े बड़े महल पड़े हुए हैं। तो जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हिंदुस्तान में समस्या बनते जा रहे हैं, उनको आके अपने घर में बसाएं। इसमें दुर्भाग्य और शर्मसार होने वाली क्या बात है? हर देश अपने अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, इनके अनुसार वो अपराधी नहीं है। वो जो कूद फांक नहीं, लेकिन विदु रावल जी, ठीक है, देखिए वो गलत तरीके से गए, डिपोर्ट उन्होंने किया अमेरिका ने, ठीक बात है, कहीं भी आप हमारे यहाँ भी आएंगे आप उनको भी डिपोर्ट इसी तरह से करेंगे, लेकिन मानवीय मूल्य भी तो होते हैं भाई। पैरों में बेड़ियां डाल दें, हाथों में आप हथकड़ियां डाल दें, भाई आपने किसी को फ्लाइट में बैठा दिया तो वो उससे तो ऐसा है नहीं कि निकल जाएगा बाहर, लेकिन जो तरीका अपनाया गया वो सही नहीं है, उस पर प्रश्न है और इस पर मुझे लगता है कि ऐतराज होना चाहिए। देखिए योगेश जी, सही स्थानों पर जहां पर बात होती है वहां पर अलग अलग प्रकार से बात होती है। वो लोग भी हमारे बारे में बहुत कुछ कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में कैपिटल पनिशमेंट है, आधे से ज्यादा दुनिया में कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। अब हम अपने अपराधियों को कैसे डील करते हैं, ये अमेरिका या ब्रिटेन तो हमें बताने से रहा। वहां पर फांसी नहीं होती उन देशों में, पूरे यूरोप के अंदर फांसी की सजा नहीं होती। वो लोग फांसी की सजा हमारे खिलाफ बोलते हैं कि ये अमानवीय है। तो अपने अपने देशों को ये अमानवीय है या मानवीय है, ये उन देशों को तय करने दीजिए। दूसरा, ये ज्यादातर जो ये कार्रवाई की जाती है डिटेरेंट के तौर पर की जाती है, ताकि अगली बार कोई हिमाकत ना करे, इसलिए हथकड़ियां बांधी होंगी, इसलिए जो है। और अभी मैंने सुना कोलंबिया के प्रति बड़ा प्यार दिखा रहे थे। कोलंबिया असल में जॉर्ज सोरस जो है इनको आधी जानकारी देता है, आधी जानकारी या पूरी देता होगा, राहुल गांधी को आधी समझ आती होगी, वो अपने प्रवक्ताओं को आधी बता पाते होंगे। इनको नहीं पता गुस्तावो पेट्रो जो हैं कोलंबिया के राष्ट्रपति, जो पहले दिन बड़ी हेकड़ी दिखा रहे थे, अमेरिका ने अगर 25% टैरिफ लगाया कोलंबिया पर, तो जवाब में कोलंबिया के राष्ट्रपति ने 50% टैरिफ लगा दिया। अगले दिन हेकड़ी दूर हुई, खुद अपने पांव चलकर अमेरिका गए बिना अपॉइंटमेंट के, और ट्रंप उनसे मिले नहीं,
वहां जाकर वो रिक्वेस्ट करते रहे। ट्रंप ने कोई टैरिफ नहीं हटाया, उसी कोलंबिया के राष्ट्रपति ने नाक रगड़कर और पैर नीचे लगाकर 50% जो है अपना जो टैरिफ कहा था अपनी मर्जी से माफ कर ले लिया वापस। तो आधी जानकारी मत रखो, इतने जल्दी मत सोरोस की जानकारियों पर खुश हो जाया करो, पूरी जानकारियां लो। ठीक है। दूसरी बात, वही जो राष्ट्रपति था खुद अपने डिपोर्टेड जो लोग थे उनको लेकर वापस आया, जो हेकड़ी दिखा रहा था मैं वापस नहीं लूंगा। देखिए इलीगल माइग्रेंट्स पूरी दुनिया के अंदर समस्या है, यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी में कितनी बड़ी समस्या योगेश जी, ठीक है योगेश जी, कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, योगेश जी कोई सहानुभूति। और 50-50 लाख के बेरोजगार 50-50 लाख रुपए ये पहले नौकरियां दिया करते ना कांग्रेस की सरकार में, पर्ची खर्ची से नौकरी पा लेते थे। ठीक है, अगर ऐसे लोग अब बेरोजगार हैं, वो डंकी बन रहे हैं, तो इनका तो स्वाभाविक वोट रहे। ठीक है, चलिए अभी योगेश जी ठीक है, एक सेकंड मैं जवाब लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड योगेश जी। देखिए आयुष जी, उन्हें दे दिया करिए आप ज्यादा समय, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये विद्वान ज्यादा है, हमें इतनी देखिए मैं जानकारी नहीं है क्योंकि ये ज्यादा प्रोफेसर है, इतने विद्वान है। ये लगातार मेरे पर निजी टिप्पणी करते रहेंगे, बड़े प्रोफेसर हैं ये, हाँ बड़े आप लगातार योगेश जी मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर इन पे कोई बात है क्या कहने की? आधी अधूरी मेरा आपसे निवेदन है, हमें जानकारी नहीं है, ये बड़े विद्वान प्रवक्ता है, कोई बात तो नहीं। लो ना जानकारी, किसने रोका है आपको जानकारी लेने? पढ़ा करो थोड़ा सा, तो मैं जॉर्ज तो सोरोस जो लिखकर भेज देता है, विद्वान कितना पढ़ा करो केवल, आप पूरी एक बात जानकारी बता लिया दीजिए करो। मुझे, एक प्रोफेसर होने के लिए क्या योग्यता होती है? देखो आयुष जी, चलिए अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा में यही समाप्त करो। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज के इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका से जिनको डिपोर्ट किया गया उस पर बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि जिन एजेंट्स के जरिए इनको भेजा जा रहा है उस पर यह कार्रवाई कैसे सुनिश्चित होगी, ताकि आगे आने वाले भविष्य में अगर कोई इस तरह से जाने की बाहर सोच भी रहा है तो वो ना जा पाए, ताकि इस तरह की तस्वीरें या इस तरह की परिस्थितियां देश के लिए ना बने। आज इस